At times, kitchen cleaning can be very, very difficult. जिद्दी दागों को देख के कई बार समझ में ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। क्लीनिंग करना तो बहुत दूर की बात है, देख के ही हम उन्हें डर जाते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू नर्चरिंग होम्स। आज मैं आप सबके लिए कुछ ऐसे ही क्लीनिंग हैक्स लेके आई हूँ कि बिना घसे, बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए, बिना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए आपको एकदम प्रोफेशनल क्लीनिंग घर पे ही आसानी से मिल जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे किचन के मोस्ट एसेंशियल अप्लायंस गैस स्टोव के बारे में। गैस स्टोव हर समय यूज होने वाली चीज है और इसे यूज करते करते कई बार इस तरीके से स्टबर्न स्टेन्स बर्नर के अराउंड आ जाते हैं। यहाँ तक कि बर्नर के छेद भी कई बार बंद हो जाते हैं और बर्नर पूरा लाइट अप नहीं होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो बर्नर का स्टैंड होता है इसके अराउंड भी अगर आप नोटिस करेंगे तो एक पथरी सी जमने लग जाती है। इन सब को आज हम क्लीन करेंगे और वो भी बहुत आसानी से, बिना ज़्यादा घसे या मेहनत किए। इसको क्लीन करने के लिए मैं ले रही हूँ एक बड़ी सी कढ़ाई। आप कोई भी बड़ा सा बर्तन ले सकते हैं और इस बर्तन में हमें ये सारे बर्नर्स और उनके स्टैंड डाल देने हैं। इसमें मैं अब डालूंगी एकदम खौलता हुआ गर्म पानी। मेक श्योर कि पानी में ये सारी चीज़ें अच्छे से डूब जाएं। क्योंकि मेरा बर्तन थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था तो मैंने 2 बर्नर के स्टैंड निकाल दिए, जिनको मैं बाद में क्लीन करूंगी। अभी मैं उतना ही क्लीन करूंगी जितनी चीज़ें इस पानी में आराम से मैं डुबो पाऊं। अब इस गर्म पानी में हम डालेंगे कुछ चीज़ें। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा, उसके बाद 2 बड़ी चम्मच विनेगर, डिटर्जेंट लिक्विड या फिर डिटर्जेंट पाउडर, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच ये भी डाल दीजिए। अगर विनेगर और बेकिंग सोडा नहीं है तो आप नींबू और 1 सैशे इनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको मैं ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी और जब तक हमने ये चीज़ें भिगो के छोड़ी हैं तब तक हम ये गैस को क्लीन कर लेते हैं, ये जिद्दी दाग जो कि बर्नर के अराउंड हैं। इसको क्लीन करने के लिए मैं लूँगी 2 स्टार क्लीनिंग एजेंट्स, बेकिंग सोडा और वाइट विनेगर। इन दोनों को हमें मिक्स करके एक घोल सा बनाना है। आप थोड़ा सा थिक भी घोल बना सकते हैं। बेसिकली ये जो पेस्ट बनेगी इससे हमें ये जिद्दी दाग को रब करना है। मैंने यहाँ पे एक ओल्ड टूथब्रश यूज किया है। आप अपना कोई भी क्लीनिंग ब्रश यूज करके अब इस एरिया को इस पेस्ट के साथ हल्का सा स्क्रब कर लीजिए। अगर लगे कि दाग बहुत ज्यादा जिद्दी हैं तो आप ये स्टील स्क्रबर भी यूज कर सकते हैं घसने के लिए, लेकिन ऑनेस्टली अब बहुत ज्यादा घसने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आप हल्का सा ब्रश चलाना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि ये खुरचन निकलनी शुरू हो जाएगी। बेकिंग सोडा और विनेगर इज अ मैच मेड इन हेवन। जैसे ही ये दोनों चीजें रिएक्ट करती हैं परफेक्ट क्लीनिंग हो जाती है हर सरफेस की, हर चीज की। अगर गैस बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है फिर भी आप ये सॉल्यूशन यूज़ करके 10-15 दिन में एक बार गैस को क्लीन कर लीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये इतना अच्छा सॉल्यूशन है कि गैस आपकी हमेशा स्पार्कलिंग क्लीन रहेगी, जैसे आप अभी नई खरीद के लाए हैं। सिर्फ बर्नर्स ही नहीं, ये मेरा ग्लास का कुकटॉप है और ग्लास के सरफेस पे भी आप ये सॉल्यूशन यूज़ करके उसे हल्का सा रब कर लीजिए और क्लीन कर लीजिए। इट वर्क्स एब्सोल्युटली लाइक अ मैजिक। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो बर्नर की आउटर रिम होती है इसको भी क्लीन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गंदगी अक्यूमुलेट हो जाती है। अगर आप टूथब्रश यूज़ करेंगे इस तरीके से जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ, देन इट वर्क्स वेरी वेल टू क्लीन दिस एरिया। ये देखिए टूथब्रश की क्या हालत हो गई है, बट नेवर माइंड, क्लीनिंग हमारी परफेक्ट हो गई है। बस अब एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके अच्छे से पूरे गैस स्टोव को पोंछ लीजिए। पूरी क्लीनिंग तो हम कर ही चुके हैं, बस गैस को अच्छे से पोंछ लीजिए। कोई रेगुलर कपड़ा यूज करने के बजाय अगर आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज करेंगे तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि इसे यूज करने से कोई मार्क्स नहीं रहते हैं। बिना बहुत ज़्यादा घसे ये कुकटॉप हमारा अच्छे से क्लीन हो चुका है। बर्नर्स के आसपास का एरिया भी परफेक्टली क्लीन हो गया है। अब इन बर्नर्स को और बर्नर के स्टैंड्स को भी क्लीन कर लेते हैं। आप देख ही सकते हैं कि ये पानी कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। ऑनेस्टली अब इन्हें कुछ भी घसने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक स्टील स्क्रबर लेके इन्हें हल्का सा रब कर लीजिए, बहुत हल्का सा। आप देखेंगे खुद ही कि आपको ज़्यादा
रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पानी जो गंदा आपको कढ़ाई में दिख रहा है ये अभी भी गर्म है। इस पानी को ही आप यूज़ कर सकते हैं इसको रब करने के लिए, और बस थोड़ा सा ही रब करने पे ये क्लीन हो जाएंगे। इसके ऊपर जो एक परत सी जमी हुई है वो आसानी से निकल जाएगी। इनफैक्ट बहुत सारी परत तो निकल भी चुकी है पानी के अंदर। सेम तरीके से हम बर्नर्स को भी क्लीन कर लेंगे। बर्नर्स के छेद के अंदर गंदगी फंस जाती है। इस पानी में डालने की वजह से वो गंदगी सारी निकल चुकी है और छेद अच्छे से खुल चुके हैं। सारे छेद जब खुले होते हैं उनमें गंदगी नहीं फंसी होती है तो बर्नर सही तरीके से जलता है। ये काम तो मेरा हो चुका है। अब ये पानी क्योंकि ऑलरेडी गर्म है तो बाकी के रिमेनिंग जो बर्नर स्टैंड्स हैं इनको भी मैं इसी सॉल्यूशन में भिगो के रख दूंगी ताकि इनको भी क्लीन कर पाऊँ। अगर ये पानी आपका ठंडा हो जाए तो हल्का सा आप इसी को गर्म कर लीजिए वापस से यूज़ करने के लिए। और ये जो स्टैंड्स और बर्नर्स हमने अभी रब किए हैं, क्लीन किए हैं, इनको बस अब मैं पानी से निकालूंगी। इसमें और कोई डिटर्जेंट यूज़ करके आपको रब करने की ज़रूरत अब नहीं है। सिर्फ पानी से इसको धो लीजिए और सुखा के ये यूज़ करने के लिए रेडी हैं। सिर्फ हमें इन चीज़ों को देख के लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी दाग हैं, ये आसानी से निकलेंगे नहीं, बहुत ही ज़्यादा घसना पड़ेगा। बट एक्चुअली आप अगर ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और सभी चीज़ें बहुत आसानी से क्लीन हो जाएंगी। बर्नर के भी सारे छेद खुल चुके हैं, अब ये परफेक्टली चलेगा। लेट मी गिव यू अ क्लोजर लुक ऑफ दीज स्टैंड्स ऑल्सो। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये साफ तो हो ही चुके हैं, साथ ही इनके ऊपर जो एक परत सी जमी हुई थी वो भी निकल गई है और ये बिल्कुल नए जैसे हो गए हैं। सभी बर्नर्स और बर्नर स्टैंड्स को मैंने क्लीन कर लिया है। इट्स टाइम टू नाउ अरेंज देम बैक ऑन द गैस स्टोव। और अब मैं आपको गैस जला के दिखाती हूँ। ज़रा सी भी आपको परेशानी नहीं होगी, आप कोई भी बर्नर जलाइए, गैस बहुत अच्छे तरीके से जलेगी क्योंकि इसके सारे छेद बर्नर्स के खुले हुए हैं। With this, our gas cleaning is complete. I hope you found these tricks very useful and easy also. लेकिन काम हमारा यहीं पे खत्म नहीं होता है। ये जो पानी का घोल है जिसमें हमने बर्नर्स धोए थे, जो आपको इस समय बहुत गंदा दिख रहा है, इसको भी हम वापस से इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं गर्म होने के लिए चढ़ा रही हूँ क्योंकि ये पूरा ठंडा हो चुका है। जैसे ही ये हल्का सा गर्म हो जाएगा, उतना कि आप इसे आराम से हैंडल कर पाएं, तो इससे हम किचन के स्टील सिंक को भी क्लीन करेंगे। यही पानी का घोल आप किचन सिंक के ऊपर डालिए और स्टील स्क्रबर से इसे हल्का सा रब कर लीजिए। बहुत घसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पानी में वो सभी चीज़ें डली हुई हैं जो केमिकली अभी रिएक्ट कर चुकी हैं और अब हमारे इस सिंक को स्पार्कलिंग शाइन दे देंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सिंक में ये जो जाली लगी होती है ड्रेनेज के लिए, इसके भी छेद कई बार बंद हो जाते हैं गंदगी फंसने की वजह से। ये जाली भी आप इसी लिक्विड से अच्छे से धो सकते हैं। ये जाली बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाएगी, सारे छेद इसके खुल जाएंगे और ड्रेनेज में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। नलकों को क्लीन करने के लिए मैं यूज़ करूँगी नींबू का। मैंने यहाँ पे आधा नींबू लिया है। इसी का रस मैं इन नलकों के ऊपर डाल दूंगी और इस नींबू से ही इसको रब कर लूँगी हल्के से। आप चाहें तो बचे हुए नींबू के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू का रस नहीं भी हुआ तो भी चलेगा। नींबू के छिलके से इन टैप्स को अच्छे से रब कर लीजिए और इनमें भी शाइन वापस आ जाएगी और ये नए जैसे दिखने लगेंगे। किसी डिटर्जेंट, लिक्विड या पाउडर, विनेगर, बेकिंग सोडा कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं लगेगा। सिर्फ एक नींबू चाहिए आपको इन टैप्स को क्लीन करने के लिए। बस हल्का सा ही रब कीजिए। उसके बाद अब पानी से सिंक और नलकों को अच्छे तरीके से धो लीजिए। हो गया हमारा सिंक एरिया भी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन। बस इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसको धो लेने के बाद आप एक साफ कपड़े से इन सभी चीज़ों को अच्छे से पोंछ दें, नहीं तो वाटर मार्क्स रह जाते हैं और फिर वो वापस से गंदे दिखने लगते हैं। और सिंक एरिया हमेशा हमारा सूखा रहना चाहिए ताकि कॉकरोच वगैरह अट्रैक्ट ना हो।
तो बिना किसी मेहनत के, बिना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए आपको वही स्पार्कलिंग शाइन मिलेगी सिंक में और टैप्स में, जैसे कि आपने बिल्कुल प्रोफेशनल क्लीनिंग कराई हो बाहर से। नेक्स्ट क्लीनिंग हैक इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वन ऑन माय चैनल। आप में से बहुतों ने पूछा था कि जली हुई एल्यूमिनियम की कढ़ाई को कैसे क्लीन किया जाए। सो हियर आई एम विद दिस हैक। इसको भी अब हम क्लीन करेंगे। ये बहुत बुरे तरीके से जल गई है। आगे और पीछे से इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। स्पेशली अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप फ्राइंग होती है तो भी कढ़ाई का पीछे से इस तरीके से खराब हो जाना बहुत ज़्यादा कॉमन है। इस छोटी कढ़ाई को साफ करने के साथ साथ मैं ये बड़ी वाली कढ़ाई भी क्लीन करूंगी, जो अभी तक मैं यहाँ पे अभी क्लीनिंग में यूज कर रही थी। इन्हें क्लीन करने के लिए मैं सबसे बड़ी वाली कढ़ाई गैस पे चढ़ा रही हूँ और इसमें गर्म करूंगी मैं पानी। मैं यहाँ पे गर्म पानी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे ही आपको लगे कि पानी गर्म होना शुरू हो गया है तो आप इसमें डाल दीजिए नींबू का रस और नींबू का छिलका भी। डिपेंडिंग कि बर्तन आपका कितना ज़्यादा गंदा है, आप 1 या 2 नींबू यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नींबू थोड़ा सा कम था, इसलिए मैं यहाँ पे विनेगर भी इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 या 2 बड़े चम्मच विनेगर के डाल दिए हैं मैंने। और इसमें अब मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालते ही इस पानी में बहुत सारा उबाल आएगा। साथ ही मैं डाल दूंगी डिटर्जेंट पाउडर या फिर डिटर्जेंट लिक्विड। और अब ये छोटी वाली कढ़ाई जो बिल्कुल जल चुकी है वो इसके अंदर डाल दूंगी और इसको अब हम गर्म होने देंगे कम से कम 5-10 मिनट के लिए। जैसे जैसे पानी गर्म होगा आप खुद ही देखेंगे कि एक खुरचन उतरनी शुरू हो जाएगी। मैं यहाँ पे एक पकड़न की मदद से छोटी वाली कढ़ाई को पकड़ रही हूँ और करछी की मदद से इसको हल्का सा हिलाऊंगी। जैसे ही हिला रही हूँ यू कैन सी कि सारी परत जो इस पे जम गई थी, जली हुई परत, वो उतरनी शुरू हो गई है। ये आराम से उतर जाती है जैसे जैसे लिक्विड गर्म होता है। इस प्रोसेस से हमारी दोनों कढ़ाइयाँ, बड़ी वाली और छोटी वाली जो जल चुकी है, दोनों कढ़ाइयाँ क्लीन होंगी। लेकिन अगर आप एक ही कढ़ाई जो जली हुई है वो क्लीन कर रहे हैं तो उसी जली हुई कढ़ाई में पानी डाल के गर्म कीजिए, बाकी की सारी चीज़ें डालिए, उसे उबलने दीजिए और फिर उसके बाद प्रोसेस आपका सेम रहेगा क्लीनिंग का। अलटते पलटते हुए मैंने इस छोटी वाली कढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से 7 से 10 मिनट तक पानी में उबलने दिया है। अब इसके बाद मैं गैस को बंद कर दूंगी और ढक के इस कढ़ाई को छोड़ दूंगी कम से कम 1 आध घंटे के लिए, या फिर तब तक जब तक कि ये जो लिक्विड है हमारा वो सिर्फ गुनगुना सा रह जाए, बहुत ज़्यादा गर्म ना बचे। अब हम ये ढक्कन हटा देंगे और इसको हल्का सा घस लेंगे इसे क्लीन करने के लिए। एक स्टील स्क्रबर और रेगुलर डिटर्जेंट लिक्विड आप यूज़ कर सकते हैं इसको आप हल्का सा घसने के लिए। लिक्विड डिटर्जेंट की जगह आप पीतांबरी पाउडर का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में पीतांबरी पाउडर घर पे ही बनाना सिखाया था। पीतांबरी पाउडर घर पे बहुत आसानी से बनता है, चुटकियों में बन जाता है, 1 मिनट से ऊपर नहीं लगता है। और घर पे बना हुआ पीतांबरी पाउडर बहुत ज़्यादा सस्ता भी पड़ता है और बाज़ार के पीतांबरी पाउडर से अच्छा काम करता है। पीतांबरी पाउडर घर पे बनाने का वीडियो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जस्ट इन केस यू वांट टू चेक आउट। आप देख सकते हैं कि हल्का सा ही घसने से ये कढ़ाई क्लीन होनी शुरू हो गई है। पूरा जला हुआ इसका उतर चुका है। अब इसी तरीके से मैं इसके पीछे से भी घस लूँगी ताकि ये क्लीन हो जाए। बहुत ज़्यादा इसे रगड़ना आपको नहीं पड़ेगा। बस इसके बाद क्या है, सिर्फ पानी से इसे रिंस कर लीजिए और चमकती हुई कढ़ाई आपको मिल जाएगी। बड़ी वाली कढ़ाई को भी मैं हल्का सा अब रगड़ लूँगी स्टील स्क्रबर से ही और डिश वॉशिंग लिक्विड या डिटर्जेंट पाउडर से, और बस इसको भी पानी से धो लीजिए और ये भी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। मेरे पिछले किचन क्लीनिंग वीडियो में बहुतों ने ऐसा कमेंट किया था कि अगर आपको इतना रगड़ना ही है तो आप इतनी गैस की बर्बादी और चीज़ों की बर्बादी क्यों कर रही हैं। लेट मी मेक अ डिस्क्लेमर हियर कि जब मैं गैस पे इतनी सारी चीज़ें उबाल रही हूँ वो इसलिए ताकि मुझे ज़्यादा घसना ना पड़े। ये काम करने से बिना घसे ही हमारी क्लीनिंग होती है।
क्यों घंटों तक लगे रहना है, स्क्रब करते रहना है, ज़ोर से ताकत लगा के घसते रहना है, जब बिना घसे ही काम आराम से हो सकता है? ऐसा मेरा मानना है। अगर आप सहमत हैं तो मुझे एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड विद दिस हमारी दोनों ही कढ़ाइयाँ बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी हैं। अब बात करते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर्स की। चाहे कढ़ाई हो नॉन स्टिक की या फिर तवा या फिर और कोई नॉन स्टिक का बर्तन, ओवर द टाइम यूज़ करते करते इनकी भी बुरी हालत हो जाती है। टफ ऑयल स्टेन्स आ जाते हैं जो कि उतरते नहीं हैं, और नॉन स्टिक के बर्तनों को तो हम बहुत ज़्यादा घस भी नहीं सकते। इनकी क्लीनिंग अलग तरीके से होती है। इनको क्लीन करने के लिए आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ एक सॉफ्ट स्पॉन्ज का ही इस्तेमाल करना है। स्टील स्क्रबर आप बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे इनको घसने के लिए। इनके ऑयल स्टेन्स हटाने के लिए मैं यहाँ पे पेस्ट बना रही हूँ बेकिंग सोडा और विनेगर की। एक पेस्ट सी बना लीजिए, घोल सा बना लीजिए, हल्का थिक घोल अच्छा रहेगा। और फिर एक स्पॉन्ज की मदद से अपने नॉनस्टिक बर्तन को हल्का सा रब कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इसे ज़ोर लगा के आपको रब करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लाइट हैंडेडली स्पॉन्ज की मदद से इसको जब आप रब करेंगे तो सारी ग्रीसीनेस आपके बर्तन के फ्रंट एरिया से चली जाएगी। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा स्क्रब करेंगे या फिर स्टील स्क्रबर का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी नॉनस्टिक कोटिंग उतरने का डर रहता है। इस तरीके से साफ कीजिए, क्लीनिंग भी परफेक्ट होगी और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉनस्टिक बर्तन भी लंबे चलेंगे, उनकी नॉनस्टिक कोटिंग खराब नहीं होगी। एक बार जब आप इस सॉल्यूशन से सारी ग्रीसीनेस हटा लें तो फिर एक रेगुलर डिटर्जेंट लिक्विड लेके स्क्रब कर लीजिए। स्क्रब मतलब घसना नहीं, सिर्फ लाइट हैंडेडली रब कर लीजिए फाइनल वॉश के लिए। डिटर्जेंट लगा लेने के बाद बस हमें अब इसे पानी से धो लेना है। इस तरीके से क्लीन करने से आप देखेंगे कि नॉनस्टिक बर्तनों की सारी ग्रीसीनेस हट चुकी है। बिल्कुल हमने इसे नहीं घसा है। जो मुश्किल पार्ट होता है वो इसके बैक को क्लीन करना। अक्सर ये जो स्टील पोर्शन होता है ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और साइड में इस तरीके से स्टेन्स नज़र आते हैं। इनको क्लीन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हार्पिक का। एक हार्पिक की शीशी मैं किचन क्लीनिंग के लिए अलग रखती हूँ, किचन में ही। ये वाली हार्पिक की शीशी से मैं टॉयलेट क्लीनिंग नहीं करती हूँ। इसको मैंने नॉनस्टिक बर्तनों के पीछे लगा दिया है और एक ब्रश की मदद से इसे अच्छे से फैला दीजिए। इसको फैला देने के बाद आप चाहें तो 10-15 मिनट के लिए छोड़ भी सकते हैं। नॉनस्टिक बर्तनों के पीछे ये जो स्टील वाला पोर्शन है इसको आप एक स्टील स्क्रबर की मदद से रब करके क्लीन कर सकते हैं। चाहे कितना भी ये जला हुआ पोर्शन क्यों ना हो, चाहे बिल्कुल ही काला क्यों ना हो रखा हो, ये आराम से क्लीन हो जाएगा। हार्पिक लगाने के बाद सिर्फ हल्का सा इसे रब कर लीजिए स्टील स्क्रबर के साथ और ये पोर्शन एकदम क्लीन हो जाएगा। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी इसे क्लीन करने में। मेरे बर्तनों का ये स्टील वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा जला हुआ नहीं था, लेकिन अगर आपका जला हुआ भी है ये तो भी क्लीन करते करते ही आपको नज़र आ जाएगा कि ये एरिया साफ हो गया है। दिक्कत आती है ये पेंट वाला एरिया को क्लीन करने में। ये जो ऑयल स्टेन्स हैं ऑनेस्टली ये नहीं जाते हैं और इसको आप स्टील स्क्रबर से स्क्रब भी नहीं कर सकते हैं, वरना सारा पेंट उतर जाएगा और आपकी कढ़ाई या बर्तन और ज़्यादा गंदा दिखने लगेगा। इसको सिर्फ एक सॉफ्ट स्पॉन्ज से मैंने हल्का सा रब कर लिया है ताकि ये दाग धीरे धीरे हल्के पड़ने शुरू हो जाए। एक फाइनल पानी से रिंस कर लीजिए और ये बर्तन क्लीन हो जाएगा आपका। अंदर से तो बहुत अच्छे तरीके से सारी ग्रीसीनेस हट गई है, क्लीन हो चुका है। पीछे का स्टील वाला पोर्शन भी बिल्कुल परफेक्टली क्लीन हो गया है। सिर्फ पेंट वाला एरिया हल्का पड़ा है, पूरे तरीके से क्लीन नहीं हुआ है और ये ऐसा ही रहेगा। मैं कोई गलत चीज़ अपने वीडियो में नहीं दिखाना चाहती हूँ और कोई गलत इंप्रेशन नहीं देना चाहती हूँ। आई एम शोइंग यू द रियलिटी।
इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि जहाँ तक हो सके ये आउटर कोटिंग जो रहती है नॉनस्टिक बर्तनों की वो आप कलर्ड ना लेके ब्लैक लीजिए, क्योंकि उसमें ये ऑयल स्टेन्स नज़र नहीं आते हैं तो देखने में थोड़ा सा वो अच्छा दिखता है। विद दिस हमारे नॉनस्टिक बर्तन भी क्लीन हो गए हैं। एक क्विक इजी पीजी DIY किचन क्लीनर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे एक स्प्रे बॉटल में सबसे पहले मैं लूंगी 1/4 कप विनेगर, यानी कि सिरका। प्लेन वाइट विनेगर ही है ये, एप्पल साइडर लेने की जरूरत नहीं है। और 1/4 कप ही पानी भी मैं इसमें डाल दूंगी। 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें बेकिंग सोडा। बस इन 3 चीजों को अच्छे से मिक्स कीजिए, स्प्रे बॉटल को बंद कीजिए और आपका DIY लिक्विड सॉल्यूशन क्लीनिंग के लिए किचन में रेडी है। आप किचन का ऑलमोस्ट हर सरफेस, हर कोना, हर चीज़ इससे साफ कर सकते हैं। बस इस लिक्विड को स्प्रे करते चलिए और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से वाइप करते चलिए ताकि कहीं पे भी कोई स्टेन्स ना रह जाएं। चाहे वो आपका गैस स्टोव हो, किचन का प्लेटफॉर्म हो, किचन कैबिनेट्स हो, किचन कैबिनेट के डोर्स, किचन कैबिनेट के अंदर तक आप इससे क्लीन कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपके किचन अप्लायंसेस जैसे कि एयर फ्रायर, रेफ्रिजरेटर, OTG अवन, इन सब के डोर्स को भी आप इस सॉल्यूशन से आराम से क्लीन कर सकते हैं। आई होप आज के किचन क्लीनिंग हैक्स आपको अच्छे लगे होंगे और आप इनको अपने क्लीनिंग रूटीन में ज़रूर यूज़ करेंगे। हर चीज़ जो मुश्किल दिखती है ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिकली हम उसे करें तो वो उतनी ही मुश्किल हो। आई होप आज के इन क्लीनिंग हैक्स से आपकी क्लीनिंग बहुत आसान हो जाएगी। अब मैं लेती हूँ आप सबसे अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।